हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी कैंपस 91। तो आज का मेरा टॉपिक है करंट अफेयर्स, जो आने वाली एग्ज़ाम बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग। पहले पढ़ेंगे हम लोग बिहार विशेष के बारे में। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बोध गया में, ये चर्चा में क्यों है तो इसको पढ़ेंगे। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बोध गया बिहार में किया जा रहा है। इसका मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 2019 में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने इसके निर्माण की नींव रखी थी। यह भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। इस प्रतिमा की लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार मिंटू पॉल ने इस प्रतिमा को बना रहे हैं। फरवरी 2023 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। अन्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भगवान बुद्ध ने इसी मुद्रा में महापरिनिर्वाण के पहले बताया था कि वह 3 साल बाद दुनिया से चले जाएंगे। तो कुशीनगर यूपी में भगवान बुद्ध को 80 साल की अवस्था में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय न्यूज के बारे में। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नया अकाउंट खोलने से रोका। क्यों रोका उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चर्चा में क्यों है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगाया है। इसके मुख्य बिंदु क्या है। इस बैन के तहत उसे नए खाते खोलने से रोक दिया गया है। कस्टमर यूपीआई सर्विस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, बल्कि नया यूजर्स पीपीबी वॉलेट या सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अन्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में शुरू हुआ था और इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया। हम बात करते हैं राज्य विशेष के बारे में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार रखी गई है। चर्चा में क्यों है तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। पहला बात करते उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सदस्यों की सीट में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 255 सीटें जीती है। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में यहाँ बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। उसे 70 सदस्यों की विधानसभा में 43 सीट पर विजय प्राप्त की है और 19 सीट पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। गोवा की बात करते हैं हम लोग। गोवा में भाजपा ने 40 सदस्यों की विधानसभा में 20 सीटें प्राप्त की है, तो वहीं कांग्रेस को 11 सीट मिली है। मणिपुर की बात करते हैं। तो मणिपुर में 60 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा ने 32 सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत बना लिया है। अब हम बात करते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हासिल की है। ये चर्चा में क्यों है तो आम आदमी पार्टी AAP ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की है। इनके मुख्य बिंदु की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यों वाले विधानसभा में 92 सीटें जीती हैं और कई दिग्गज नेताओं को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से हार का सामना करना पड़ा है। इसमें से 11 बार विधायक रहे शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी हार गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी हार गए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह भी उसका भी हार का सामना करना पड़ा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया 4 बार विधायक रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और कई नेता अन्य शामिल हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा चर्चा में क्यों है तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इनके मुख्य बिंदु क्या हैं। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। मातृशक्ति उदयमिता योजना ये चर्चा में क्यों है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्य में महिलाओं के उत्थान और उनके विकास के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया गया है। ये मुख्य बिंदु क्या है? इस योजना के तहत अपना स्वरोजगार स्थापित करने वाली महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 3 लाख रुपए 7% के ब्याज की दर से प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बारे में। कैटलीन नोवाक बनी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में हंगरी के संसद ने पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलीन नोवाक को चुना है। इनके मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। 10 मई 2022 को जोनास एडर के स्थान लेगी। चुनाव में पीटर रोना को हराने के बाद उन्हें 5 सालों के लिए चुना गया है। वर्तमान में वह हंगरी के परिवार और युवा मामलों की राज्य सचिव के पद पर स्थित है। कौन सा सचिव है? तो कैटलीन नोवाक। अब पढ़ेंगे IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन की मदद करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं सामने आई है। मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यूक्रेन को $1.4 बिलियन यानी करीब 10,758 करोड़ रुपए की इमरजेंसी फंडिंग की मंजूरी दे चुका है। वहीं वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को $3 बिलियन की मदद करने की तैयारी कर रहा है। अमेजन वर्षा वन विनाश की कगार पर है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में अमेजन वर्षा वन पर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इनके मुख्य बिंदु क्या है? 30 वर्षों के उपग्रह डेटा और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करते हुए शोधकर्ता ने पाया है कि अमेजन वर्षा वन का लगभग 75% हिस्सा विनाश की ओर बढ़ रहा है। अमेजन वर्षा वन के विषय में तो अमेजन वर्षा वन नम चौड़ी पत्ती वाली उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश अमेजन बेसिन को कवर करता है। इस क्षेत्र में 9 राष्ट्रों से संबंधित क्षेत्र शामिल है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। हम पढ़ेंगे नियुक्ति के बारे में। AK सिकरी चर्चा में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने AK सिकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जो पूरे हिमालयी घाटी पर 4 धाम परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी। इनके मुख्य बिंदु क्या है? 4 धाम परियोजना का उद्देश्य हिमालय में 4 धाम तीर्थ स्थलों अर्थात केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से संपर्क में सुधार करना, जिससे इन केंद्रों की यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो सके। अन्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। 2019 में प्रोफेसर रवि चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिन्होंने जनवरी 2022 में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। परम गंगा सुपर कंप्यूटर ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में IIT रुड़की में परम गंगा नामक एक मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है। इनके मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्थापित किया गया है। इसकी 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा स्थापित किया गया है। अन्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलुरु ने सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को स्थापित किया गया था। पुरस्कार एवं सम्मान। भूमिका श्रेष्ठ चर्चा में क्यों है? नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को अमेरिकी विदेशी विभाग का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज
पुरस्कार 2022 दिया जाने की घोषणा की गई है। इनके मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें यह पुरस्कार LGBT समुदाय के जीवन में सुधार के वास्ते उनके समर्पण के लिए दिया गया है। अन्य बिंदु, यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुस्कान खातून को पिछले साल और इस बार भूमिका श्रेष्ठ को मिला है। कौन से पुरस्कार? तो अमेरिकी विदेशी विभाग का प्रतिष्ठित पुरस्कार इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, हाल ही में पाल दादवाब हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए हैं। यह संबंधित है गुजरात से। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया। ये ग्वालियर में। चर्चा में रहा दलित बंधु योजना एक प्रमुख कार्यक्रम है तेलंगाना सरकार का। परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है IIT रुड़की में। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल करने वाला राज्य है ओडिशा। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिकी पार्क खोला गया हैदराबाद में। भारत की महिला क्रिकेटर जो विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है, झूलन गोस्वामी। भारत के पूर्व भारतीय बॉलर जिसने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, एस श्रीशांत। IMF ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग की तहत मंजूरी दी है $1.4 बिलियन की। नेपाल के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता जिसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भूमिका श्रेष्ठ को। थैंक यू।